नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे इसके जैसे, और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अपने व्यस्त कामों से समय निकालकर आप इस वीडियो तक पहुंचे, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। माय डिवाइन एंजल्स के इस वीडियो में आज हम देखेंगे नवंबर यानी कि नवंबर मंथ में, महीने में जिनका जन्मदिन है या हो चुका है, उनके लिए उनका आने वाला साल यानी कि उनके बर्थडे तक के, नेक्स्ट बर्थडे तक का साल कैसा रहेगा, ये हम देखेंगे। जिनका जिनका बर्थडे यानी कि जन्मदिन नवंबर में है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल खुशियों से भर जाए, ऐसा हम डिवाइन से प्रार्थना करते हैं। देखते हैं नवंबर महीने में जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। हम ये देख रहे हैं पहले हेल्थ फ्रंट पे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, तो सबसे पहले हेल्थ ही देखना चाहिए। कार्ड तो आ गया है, इट्स 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। बॉटम पे है द स्ट्रेंथ। ओके, अभी इसको हम क्लियर करते हैं एक और डेक से, ताकि आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाए। ठीक है, नवंबर महीने में जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए गाइडेंस दीजिए कृपया डिवाइन और डिवाइन एंजल्स। हेल्थ फ्रंट पे क्या गाइडेंस है आने वाले साल के लिए, यानी उनके अगले जन्मदिन तक के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, और बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, हेल्थ की बात है तो हम एंसेस्टर्स और एंजल्स से भी गाइडेंस लेंगे। नवंबर महीने में जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए गाइडेंस दीजिए कृपया डिवाइन आने वाले साल के लिए, कि हेल्थ फ्रंट पे क्या गाइडेंस है, क्या टेक केयर उन्होंने करना चाहिए। हेल्थ फ्रंट पे नवंबर महीने में जिनका जन्मदिन है उनके लिए गाइडेंस दीजिए कृपया। Enjoy growth and reap rewards. Good. Drop your shields. Shed old skin. और बॉटम पे है ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। ओके, समझते हैं इनको एक स्टेप बाय स्टेप। इस 3 स्प्रेड कार्ड रीडिंग। इसमें पास्ट, करंट और फ्यूचर एनर्जी ऐसे हम देखते हैं। पास्ट एनर्जी या रिसेंट पास्ट में, जैसे 2024 जो गया है उसमें आपका क्या हेल्थ था, माइंडसेट था, वो देखते हैं। 2 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। काफी अच्छा लग रहा है, फिजिकली फिट लग रहे हो आप, जो कि बहुत अच्छी बात है। यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, मेंटल, फिजिकल। अगर छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो सकती है, हो जाती है, ऐसा आशीर्वाद आपको डिवाइन का है। ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। आप दूर की सोचते भी हो, जिससे कि आपको फ्यूचर में हेल्थ की कोई इश्यू ना हो, उसका टेक केयर भी आप करते हो, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। करंट एनर्जी भी वही दिखाई दे रही है कि किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप पैसा भी संभाल के रखते हो फॉर हेल्थ इश्यूज एंड ऑल। शायद पास्ट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो जिसमें आपको पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ी हो हेल्थ फ्रंट पे, सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट ऑल्सो, यू आर मैनेजिंग दैट मनी ऑल्सो। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ पे भी आपका फोकस है। ड्रॉप योर शील्ड ऐसे एक प्रोटेक्शन गार्डियन आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आप शायद कुछ शील्ड्स या कुछ बाउंड्रीज करके रखते हो अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हो, ऐसा कहीं पे यहाँ दिख रहा है। इट इज गाइडिंग यू, ड्रॉप योर शील्ड्स, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। नॉस्टैल्जिया यहाँ पे दिख रहा है, जिससे आपकी हेल्थ पे, या दादी माँ के नुस्खे जिसको बोलते हैं, या मतलब मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है, जहाँ पे जैसे आपको बचपन की यादें ताजा कर देती है। गांव जाके या जहाँ पे आपका नेटिव है वहां पे जाके आपको अच्छा लगता है, पुरानी चीजें याद करके अच्छा लगता है। या अगर फिजिकल हेल्थ की बात आती है तो आप जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं, जो हमारे घर में कुछ इलाज मिल जाता है, उस पर आप भरोसा ज्यादा करते हो।
ऐसे दिख रहा है या करना चाहिए। इनफैक्ट 2025 में ऐसे दिख रहा है कि बहुत हॉस्पिटल में अगर पैसा खर्च हो गया, सो ट्राई समथिंग विच इज नेटिव, लाइक वो जो एंशियंट है, वैसे भी कभी कभी नुस्खे काम में आ जाते हैं। जब आप बहुत महंगी दवाई खा के भी कुछ चीज अचीव नहीं कर पाते, तो शायद मामूली सी घर में मिलने वाली चीज से भी फायदा हो सकता है। सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं, डोंट ट्राई इट विदाउट एनी मेडिकल एडवाइस, वी आर नॉट डॉक्टर्स। जैसे एक एग्जाम्पल जो कॉमन पर्सन जैसे करता है, जब भी हमें जैसे चाकू से कुछ कट गया या कुछ जिससे हमारा खून निकल आया, लहू निकल आया, तो हम क्या करते हैं, घर में जाते किचन में और पहले हल्दी लगाते हैं ताकि जो खून है वो रुक जाए। बहुत ही सिंपल तरीका है दादी माँ का या एंशिएंट बहुत तरीका है। हम उसको लेके भागते नहीं है डॉक्टर के पास। अगर बहुत डीप कट है तो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट एड होता है, जिसको प्रथम उपचार बोलते हैं, वो क्या होता है कि पहले हल्दी से खून को रुकाओ, फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास टू सी वेदर इट इज डीप कट, और जैसे कि टिटेनस के इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। सो दिस थिंग्स हम ऐसे करते हैं। तो वही आपको यहाँ पे शायद बताने की ट्राई करें डिवाइन, कि अगर आप बहुत ज्यादा रिला रहते हैं डॉक्टर्स पे या दवाओं पे, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स, जहाँ जरूरत होती है वहां लेना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा मतलब होता है, जैसे छोटे बच्चों के लिए होता है, बच्चों के लिए भी ये गाइडेंस दिख रही है। अगर आप बच्चों के मामले में, बच्चों के हेल्थ के मामले में भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, तो होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज कि डॉक्टर की सुने या घर वालों की सुने। बच्चों के मामले में वो सेंसिटिव हो जाते हैं। सो व्हाट दे वांट कि जो नया है, जो मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न जमाने का जो नॉलेज है, मेडिसिन है, वही लेना चाहिए। और सो जो दादी माँ के नुस्खे वो बच्चों के मामले में नहीं लेने चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या है, ये भी जो नॉलेज है, जैसे इंडिया में काफी सालों से, हजारों सालों से जो नॉलेज है, वो अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस पे है, टैलेंट पे है, इंटेलिजेंस पे है, नेचर से पास में है। हो सकता है कि कुछ चीजें जमाने के साथ उस पे जैसी ओरिजिनल थी, ओरिजिनल बताई गई थी, वैसी अभी आपके पास ना पहुंचती हो, तो इसलिए उसमें से उल्टा सीधा हो जाता है बहुत बार। क्योंकि हम जो फॉलो करते हैं वो सुनी सुनाई बातों पे फॉलो करते हैं। लेकिन जो प्रूवन टेक्निक्स है, जैसे कि हल्दी का नुस्खा है, खून रुकता ही है ना, छोटी मोटी चीजों पे, छोटी मोटी चोटों पे। तो ये हमें बैलेंस करना होता है छोटे बच्चों के मामले में, या ऐसे कि कुछ सारी नई चीजें अच्छी होती है ऐसा भी नहीं है, सारी पुरानी चीजें बुरी होती है ऐसा भी नहीं है। सो यू हैव टू बी लिटिल इंटेलिजेंट टू बैलेंस देम व्हेन इट इज द मैटर ऑफ हेल्थ, वेदर इट इज फिजिकल और मेंटल। जैसे मेंटल हेल्थ में भी बोलते हैं, अगर आप उदास हो तो क्या करो, नॉस्टैल्जिया, पुरानी बातों, पुरानी मेमोरीज को, अच्छी मेमोरीज को याद करो, फिर आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी, आप फ्रेश फील करोगे। शाम के वक्त हम मंदिर में दिया जलाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है ना, हम अच्छे से तैयार होते हैं ताकि हमें अच्छा फील हो। हम कुछ कुकिंग करते हैं ताकि हम उसमें से मन डाइवर्ट हो जाए कोई टेंशन में से, क्रिएटिव थिंग। तो क्रिएटिविटी के लिए भी आपको यहाँ पे बोला, जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक एक आर्ट है, एक हॉबी है, उस पर आप ध्यान दे सकते हो, कुछ नया म्यूजिक वगैरह सीख सकते हो, कोई नया हॉबी आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई शेड ओल्ड स्किन बोल रहे हैं यहाँ पे डिवाइन। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ भी वही दिखा रहे हैं कि जैसे घूमने जाओ, बाहर जाओ, सोलो ट्रिप पे जा सकते हो, जैसे ये बाइकर दिख रहा है यहाँ पे, नेचर में जा सकते हो, आर्ट कोई सीख सकते हो, हॉबीज आप नहीं ले सकते हो। इससे क्या होता है, दोनों चीजों में फायदा होता है। बॉटम में भी दिख रहा है, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। अगर डाउटफुल एनर्जी है तो उसको भी दूर कीजिए, यही डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल ये हमने देखा हेल्थ के लिए, नवंबर महीने में जिनका बर्थडे है उनके लिए गाइडेंस है आने वाले साल के लिए। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं, इसको हम जमा करते हैं पहले। अभी हम देखेंगे करियर और फाइनेंस में नवंबर महीने में जिनका बर्थडे है, हो चुका है, आज क्या तारीख है, आज है 23। ठीक है,
तो 1 से लेके 23 तारीख तक जिनका बर्थडे हो चुका है या कल 24 से लेके 30 तारीख तक नवंबर महीने में जिनका बर्थडे है, उन सबके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे करियर और फाइनेंस रिलेटेड क्या गाइडेंस है आपके लिए। हम यूज करें वर्ड गाइडेंस। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको कहीं पे भी रेजोनेंस लग रहा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी मतलब जो ज्यादा आपसे जुड़ा हो, ऐसा रीडिंग लेने के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए। उसके लिए नंबर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट्सएप करके आप ले सकते हो अपॉइंटमेंट। पेज ऑफ वैंड्स, दिस इज 7 ऑफ वैंड्स। ओह वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और बॉटम में देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। इसको भी हम क्लियर करते हैं दूसरे डेक से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। करियर और फाइनेंस, जिन लोगों का बर्थडे नवंबर महीने में है उनके लिए। 2 of cups, 6 of pentacles, wow, see, 3 of swords, okay, and the hermit बॉटम में है। इसके लिए हम देखते हैं मोनोलॉजी से गाइडेंस फॉर करियर एंड फाइनेंस। जिन लोगों का बर्थ मंथ नवंबर है उनके लिए करियर और फाइनेंस में क्या गाइडेंस है आने वाले साल के लिए, यानी कि अगले जन्मदिन तक के लिए। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इमोशंस आर रनिंग हाई और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बॉटम में है। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ये आपका इस साल का एनर्जी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ शायद आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया होगा और इमोशंस में आके, तो शायद कहीं गलत ना हो जाए, गलत हो गया ऐसे आप सोच रहे हो, कहीं ऐसे दिख रहा है, तो उसके लिए आपको गाइडेंस मिल रही कि रिलैक्स, लेट द टाइम कम। तो 7 ऑफ वंड्स वही आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट एनर्जी, यू वांट टू स्टैंड टॉल फॉर योरसेल्फ। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे आपके अगेंस्ट पे 10 लोग हैं, लेकिन आप खड़े रहना चाहते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, भले ही आप लोग की बात कोई माने या ना माने। सो यू आर स्टैंडिंग टॉल फॉर योरसेल्फ। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स की बॉटम में भी एनर्जी आई, यहाँ पे भी आई। इस इंडिकेट्स व्हाट, इट इज इन गिवर्स एनर्जी। तो ये गिवर्स की एनर्जी ये दिखाती है कि शायद आप दूसरों के लिए करते भी हो, जब मदद करनी होती तो करते भी हो, शायद लेते नहीं हो। तो डिवाइन गाइडेंस ये दिखा रहा है कि तो गिवर्स की एनर्जी में आप हमेशा रहते हो, ऐसा दिख रहा है। तो एक बात ऐसा कहते हैं कि लेने वाले को कोई लिमिट नहीं होती, तो देने वाले को ही लिमिट करनी पड़ती है। तो शायद यही आपके लिए गाइडेंस है कि देने की भी लिमिट रखिएगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपको कहीं ऐसे महसूस हो रहा है कि करियर फाइनेंस में मुझे कोई स्टेप लेने की जरूरत है, इफ आई एम स्टक एनीवेयर, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है, तो गाइडेंस यही मिल रही कि एक्शन लीजिए। इट्स टाइम टू एक्शन। या जैसे कि आपको स्टैंड लेना है, यू वांट टू डिनाई समथिंग, किसी चीज को ना बोलना है, लेकिन आप सोच रहे हो कहूं कि नहीं, कहीं लिमिट लगानी है, लाइक गिविंग एनर्जी की लिमिट लगानी है, देने की लिमिट लगानी, बट आप ना नहीं कह पा रहे हो, तो उसको वही एनर्जी दिख रही है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। हो सकता है कि इसकी वजह से किसी का दिल दुखे, शायद आपके डिसीजन की वजह से किसी को दुख पहुंचे, बट इट्स अल्टीमेटली फॉर द फ्यूचर अबेंडेंस। आपके फ्यूचर अबेंडेंस के लिए जरूरी है। इमोशंस आर रनिंग है, तो इसलिए कि बहुत इमोशनल होके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ऐसे गाइडेंस आ रहा है। बी प्रैक्टिकल लिटिल बिट व्हेन इट कम्स टू करियर एंड फाइनेंस। ठीक है, जो आपके लिए सही है, जो आपके परिवार के लिए सही है, वही आप कीजिए, ऐसे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। द हर्मिट भी वही एनर्जी दिखा रहा है बॉटम में कि थोड़ा सा अपने अंदर झांकिए उसके लिए।
एडजस्टमेंट सा रिक्वायर हो सकता है कि कहीं कई चीज़ों पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो वो कर लीजिए। शायद आपको करियर और फाइनेंस के ग्रोथ में वो ज़रूरी है, ऐसे गाइडेंस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये करियर और फाइनेंस के रिलेटेड हमने गाइडेंस देखी कि नवंबर महीने में जिनका बर्थडे है या हो चुका है उनके लिए ये गाइडेंस है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने लाइफ का। जितना हेल्थ और करियर फाइनेंस है उतना ही लव एंड रिलेशनशिप भी जरूरी है। देखते हैं नवंबर महीने में जिनका बर्थडे है या हो चुका है उनके लिए लव एंड रिलेशनशिप फ्रंट में क्या गाइडेंस है। दिस इज फॉर एवरीवन, सिंगल्स, कमिटेड, मैरिड। ठीक है, क्योंकि ये प्यार की बात है, इसके लिए कोई पार्टनर है तभी आपको ये लागू होता है, ऐसा नहीं है। इट मे बी समथिंग फॉर यू, फॉर सिंगल्स ऑल्सो, लेकिन फिर भी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको लग रहा है कि आपने सही से जानना है अपने खुद के लिए पर्सनली, तो आप पर्सनल रीडिंग जरूर लीजिएगा। ओह, आई नीड टू टेक द कार्ड्स। आई थिंक लव एंड रिलेशनशिप की बात आ रही है, तो बहुत सारी इमोशंस है, इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे दिख रहा है। दैट्स व्हाई कार्ड्स आर फॉलिंग डाउन। बहुत डायलेमा दिख रहा है। लेट्स सी, फिर भी इसलिए हम और शफल कर रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, दो क्वींस की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। तो डोंट गो ऑन जेंडर, इट्स अबाउट लव। ठीक है, इसको और क्लियर करते दूसरे डेक से। लव एंड रिलेशनशिप फॉर द पीपल whose birthday falls in the month of November. क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, 3 क्वींस आ गई है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, व्हाट एनर्जी, व्हाट एन एनर्जी। सी, बहुत ही कुछ तगड़ा इंडिकेशन आ रहा है यहाँ से। ठीक है, पहले हम ये एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम दूसरे डेक से लेंगे। ठीक है, 2 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा प्यार, अबेंडेंस की आपको प्रतीक्षा है या आपकी लाइफ में है, विच इज वेरी गुड थिंग। और डिवाइन का आशीर्वाद आप पे है लव एंड रिलेशनशिप के मामले में, ऐसे दिख रहा है। समवन इज देयर, समवन वॉज देयर, मे बी समवन वॉज देयर। क्वीन ऑफ कप्स, जिसने बहुत सारा प्यार आपको दिया है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है एनर्जेटिकली। और करंट एनर्जी लेकिन आपकी क्या है, या आई थिंक यू आर मे बी इन सेपरेशन, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है, मे बी कुछ नाराजगी है। सो आपने जैसे आप अपने पार्टनर की तरफ या जो भी आपके साथ कोई रिलेशन में था या है, उसकी तरफ आपने पीठ करके आप खड़े हैं। यू आर नॉट लुकिंग एट देम। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। सो करंटली आप ऐसे एनर्जी में दिख रहे हो कि यू डोंट वांट टू लुक बैक, यू माइट बी यू हैव मूव्ड ऑन। ठीक है, और 7 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा दिख रहा है कि कुछ बातें आप शायद छुपा रहे हो अपने पार्टनर से या पर्सन से, जिसके बारे में आप सोच रहे हो या सोचते हो, और उस बात का शायद आपको गिल्ट है। यू डोंट वांट टू फेस देम। ठीक है, बट फ्यूचर एनर्जी क्या इंडिकेट करिए, देयर इज एन अबंडेंस इन लव लाइफ ऑल्सो, फैमिली लाइफ ऑल्सो। क्लियर कट इंडिकेशन है 10 ऑफ कप्स का, दैट देयर विल बी अबंडेंस इन लव एंड रिलेशनशिप। अगर आप शादी का सोच रहे हो तो शादी का भी कंप्लीशन, कोई क्वीन अगर है, मतलब नॉट क्वीन और किंग लाइक दैट, बट ढेर सारा प्यार लेके कोई आपके लाइफ में आ रहा है या आ सकता है, एंड यू जस्ट वांट टू रन टू देम। अभी आप पीट करके खड़े हो, यू डोंट वांट टू फेस देम, बट सून यू वांट टू मीट देम। ठीक है, आपको इस बात की जल्दी है, ऐसे लग रहा है कि आप कब शादी के बंधन में बंधे, या अगर आपका ब्रेकअप है, कोई सेपरेशन है, तो वो आप जल्द से जल्द दूर करना चाहते हो। यू आर इन गिल्ट ऑल्सो
कि कुछ बातें आपने छुपाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडिकेशन लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है दे आर इन क्वींस एनर्जी, मीन्स व्हाट, दे आर इन फेमिनाइन एनर्जी, जिसमें बहुत सारा प्यार है, जो आपको माफ भी कर सकता है, फॉरगिवनेस की एनर्जी भी है, ठीक है। या आपका फ्यूचर पार्टनर बहुत ही समझदार है, जिसमें देखो चारों ओर साइंस है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटेकल्स है, वॉन्ड्स भी है, ठीक है। सो ढेर सारा प्यार है, अबंडेंस है, सपोर्ट है। सो बी ओपन माइंडेड एंड वेलकम टू द न्यू एनर्जी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो ऐसा गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है। अभी देखते हैं हम लोअर रैकल से आपका जो पार्टनर या पर्सन है या फ्यूचर पार्टनर है, उसके साथ आपका रिलेशन या कनेक्शन कैसा है, कैसा रहेगा, या जिसके लिए क्या स्टेप्स आपने उठाने चाहिए, उसका गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। सो ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। अगर कोई कार्मिक साइकिल है तो जल्दी खत्म होगा। 2025 विल बी अ न्यू बिगिनिंग विथ न्यू एनर्जी, न्यू रिलेशंस और समथिंग न्यू एनर्जी इन योर करंट रिलेशन, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। सो हाउ कैन बी योर रिलेशनशिप्स? ओ माय गॉड, सी let me take the card, sorry for this. Okay, we need to shuffle this again, we can't consider the fallen cards. भर भर के इमोशनल एनर्जी आ रही है नवंबर में, जिनका बर्थडे उन लोगों की ओवरफ्लो है। मुझे लगता है, हमें लगता है कि यही एक चीज है जो ज्यादा परेशान आपको कर रही है देन हेल्थ एंड करियर। लव वेंट कोल्ड, वही लग रहा है कि इसकी वजह से जो ब्रेकअप या लॉन्ग डिस्टेंस या सेपरेशन की एनर्जी है, लव वेंट कोल्ड। निगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिटेड यू वेर इन द रॉन्ग। सो एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है यहाँ पे। फुटलूज एंड फैंसी फ्री, जरा फ्लर्टिशियस एनर्जी यहाँ पे दिख रही है किसी एक पार्टनर की। वेडिंग बेल्स, सी, ओ माय गॉड, किसी की शादी होने वाली है 2025 में, या तय हो गई है या तय होगी, ऐसे क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा है। सो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी सिंगल्स है उनके लिए, या जो रीमैरिज या पैचअप की सिचुएशन में जाएंगे, जिनका रिकंसिलिएशन होगा, यूनियन होगा, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सो वट एवर द एनर्जी निगेटिव वॉज, इट विल बी ओवर सून, ऐसे दिख रहा है। बट वॉट द गाइडेंस इज, यू नीड टू कंट्रोल। अगर आप फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहते हो तो उसको कंट्रोल कीजिए, ऐसे गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है। बिकॉज जब भी रिलेशनशिप की बात आती है तो कमिटमेंट और लॉयल्टी की बात भी आती है। फैमिली तभी बनती है अगर आप कमिटेड हो। जैसे आप अपने काम से कमिटेड रहते हो, यू गिव योर बेस्ट इन योर वर्क, वैसे ही फैमिली में, पर्सनल में, पार्टनर से जब भी कमिटमेंट की बात आती है, अगर आप सिंगल भी हो, कमिटमेंट में भी हो, मैरिड भी हो, तो भी ये बात लागू होती कि जितना आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही रिश्तों को भी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत होती है। ऐसे ही आजकल के मतलब ओल्ड स्कूल बोल सकते हो ये विचार, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट एंड ऑल, बट इट इज अ बेस, नींव है ये एक समाज की, एक संस्कृति की, एक परिवार की। होता है किसी में फ्लॉ नहीं होते, सब में फ्लॉज होते हैं, लेकिन अगर वो बिहेवियर, निगेटिव ईगो, एटीट्यूड, एक दूसरे को ब्लेम करना कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, ये सब करते रहोगे तो ये कहाँ से आएगा एनर्जी? फैमिली का एनर्जी है ना। कमिटमेंट जब अगर देना है तो इन चीजों पे कंट्रोल करने की आपको जरूरत है, ऐसी गाइडेंस यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो ये थी गाइडेंस नवंबर महीने में जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल, यानी कि उनके अगले जन्मदिन तक क्या गाइडेंस है। हमने देखा हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव एंड रिलेशनशिप पे।
आशा करते हैं ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कहीं पे भी आपको अगर कोई हेल्पिंग मैसेज मिला है, कहीं भी आपको रेजोनेंस महसूस हुआ है, तो हम समझेंगे कि ये वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल है, हेल्पफुल है। एंड इसके लिए हम डिवाइन से भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें प्रेरणा दी आप तक ये रीडिंग पहुंचाने के लिए। और आपका भी आभार प्रकट करते हैं कि आपने हजारों वीडियो में से इस वीडियो को पूरा देखने की जहमत उठाई, तकलीफ उठाई, समय दिया, और इसमें से आपको कुछ हेल्पफुल मिला, तो हम समझेंगे हम सक्सेसफुल रहे। ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिले, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को जिनका बर्थडे नवंबर में है उनको शेयर भी कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन भी दे सकते हो। ऑल सजेशंस आर वेलकम। और फिर से हम आपका आभार प्रकट करते हैं, आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।